भिलाई छत्तीसगढ़ की एक बिगड़ेल कानूनी छात्रा अनामिका उपाध्याय द्वारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इन पर अश्लील शब्द प्रयोग का किया गया है। वो केस बड़ी बड़ी गंभीर केस है। हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले दो तीन दिनों से मैं बड़ा व्यस्त रहा हूँ। उसी बीच छत्तीसगढ़ राज्य इकाई की मेरी संगठन सिविल राइट प्रोटेक्शन की वहाँ उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की अध्यक्षा मिसेस प्रतिभा वासनिक, इनका मुझे फ़ोन आया और उसने मुझे वो भिलाई की बिगड़ेल छात्रा अनामिका उपाध्याय द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर इनके बारे में अश्लील शब्द प्रयोग का बातें की, वीडियो पोस्ट भी किया। मैंने वो वीडियो देखी और छत्तीसगढ़ के हमारे बंधु भगिनी वर्ग ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दायर की है, लेकिन एट्रोसिटी धारा नहीं लगाई गई, ये बात कही गई है, उसे छोड़ भी दिया गया है। पुलिस विभाग की जातिवादी दृष्टि तो कॉमन है, जो जाति से जुड़ी है। वो अनामिका उपाध्याय वो बिगड़ लड़की कहती है, क्योंकि रिजर्व बैंक बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है प्रॉब्लम रूपी, उसके ऊपर आरबीआई की रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। बाबा साहब के जो ग्रंथ है वो अर्थव्यवस्था पर दिखाई देते हैं, आर्थिक विषय से जुड़े हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब का जो फोटो है वो करेंसी पर होना चाहिए। तो ये हराम को उस संदर्भ में कहती है, इनकी अपनी हरकतों से, ये कहती है हराम को, इनकी हरकतों से उसकी जगह, बाबा साहब की जगह जेब में क्या उनकी गांड में होना चाहिए। शब्द गांड शब्द यूज करें, गांड ये कानूनी शब्द छात्र की अश्लील शब्द है। इसके साथ ही आगे वो कहती है नीले कबूतर, गांडू, ये शब्द प्रयोग करें। एक कानूनी छात्रा है, किसी विषय ने क्या बोला, ये बोला हो तो बात अलग था। कानूनी छात्रा बात करेगी जो गांडू गांड संबंध शब्द को यूज कर रही है, प्रयोग कर रही है। अतः ये जो शब्द कर प्रयोग वाली लड़की है, सभ्य घर की नहीं हो सकती या सभ्य नहीं हो सकती। अश्लील विषय हरकतों से जुड़ी होगी, या शुद्ध रक्त का संतान नहीं हो सकती। माता पिता की शुद्ध रक्त की संतान भी नहीं हो सकती। अभी हम बुद्ध धर्म से जुड़े हैं, इसलिए ऐसे अश्लील शब्दों पर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। परंतु हम उस पर कानूनी कार्रवाई की मांग जरूर कर सकते हैं। उस बिगड़ लड़की मिस अनामिका उपाध्याय को मनुस्मृति और ब्राह्मण धर्मग्रंथ के कुछ संदर्भ में दे सकता हूँ। 6/6/4/3 मनुस्मृति में कहा गया है, पत्नी ये आज़ादी की हकदार नहीं है। पत्नी ये आज़ादी का हकदार नहीं है, ये मनुस्मृति में कहा है। उसी में ही कहा है 9/45 में पति पत्नी को छोड़ सकता है, गिरवी रख सकता है और बेच भी सकता है। मनुस्मृति का संदर्भ है। 6/4/7 उपनिषद की बात कर रहा हूँ। अगर पत्नी संबंध करने के लिए तैयार नहीं है तो उसको खुश करने का प्रयास करें। यदि वो फिर भी नहीं माने तो उसे पीट कर वश में करना चाहिए। वहाँ लिखा है, उपनिषद का संदर्भ है। 3/8/3 मैत्रेयी संहिता का भी संदर्भ है। नारी ये अशुभ है। यज्ञ के समय नारी, कुत्ते, शूद्र, ओबीसी को नहीं देखना चाहिए, अर्थात नारी, कुत्ते और शूद्र एक समान ही है। उसके बाद 1/10/11 उसमें कहा है नारी एक बर्तन के समान है। उसी वाली महाभारत का संदर्भ है 12/10/1 नारी से बढ़कर अशुभ कुछ भी नहीं है, उसके प्रति मन में कोई ममता नहीं होना चाहिए। महाभारत का संदर्भ, नारी के प्रति ममता नहीं होना चाहिए, अशुभ है। ये महाभारत का संदर्भ। रामायण में सीता त्याग संदर्भ में राम कहता है 14 श्लोक है, अप्यहं जीवितं दया युष्वा वा पुरुषतः भा अपवाद भयाद की पुनर्जन्म कल्पताम
अर्थात राम कहता है, नरश्रेष्ठ बंधुओं, नरश्रेष्ठ बंधुओं, मैं लोक निंदा भय से अपने प्राणों को और तुमको सभी को त्याग कर सकता हूँ, तुम सबको त्याग कर सकता हूँ। फिर सीता को त्यागना कौन सी बड़ी बात है, फिर सीता को त्यागना फिर कौन सी बड़ी बात है, ये राम कहता है। उसके बाद तुलसीदास रामायण कहता है में, रामचरित मानस में तुलसीदास कहता है, ढोल गवार शुद्ध पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। ढोल गवार शुद्ध पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, नारी ये ताड़न के अधिकारी है, ये तुलसीदास कहता है। बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने सन 1951 में हिंदू कोड बिल लाया था, वो मंजूर नहीं होने के कारण बाबा साहब ने अपनी मंत्रिपद से त्याग पत्र दिया। तो बाबा साहब ने ये प्रयास नहीं करा था, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का जो प्रयास है वो हिंदू कोड बिल से जुड़ा है। बाबा साहब ने ये बहुत बड़ी गलती की है, उन्होंने रिजाइन फालतू दिया है। उसके बाद बहुत बड़ा गलत काम किया बाबा साहब ने। भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 समानता का अधिकार दिया है बाबा साहब ने, ये भी बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। स्त्री या पुरुष को समानता का अधिकार दिया, बाबा साहब ने बहुत बड़ा गलत काम किया है। क्या ये दिखा बोल रही है, वो समझ में आ रहा है। सावित्रीबाई फुले, माता ज्योतिबा फुले, इन्होंने स्त्री वर्ग को शिक्षा का अधिकार दिया। आज जो महिला वर्ग पढ़ाई कर रहा है उसका योगदान बाबा साहब, माता फुले को जाता है, सावित्रीबाई फुले को जाता है। उन्होंने ये भी बहुत बड़ा गलत काम किया, उनको पढ़ाना नहीं जाता, पढ़ाने से ये गलत विचारों में डाले हैं। ऐसे ब्रिगेड युवती अनामिका उपाध्याय पैदा ही नहीं हुई थी, दासी पैदा हुई थी शायद, क्या बोले उसको, मनुस्मृति का संदर्भ ले तो बहुत ये समझ काफ़ी है, बहुत कुछ संदर्भ है, हम उसके आगे जाएंगे नहीं। मैं 2 दिन पहले कल ही मैं हिमाचल प्रदेश की अनन्या नेगी, इसका एक भाषण, इसका एक पोस्ट शेयर किया हूँ मैं। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, राष्ट्रभक्ति और कानून के संदर्भ में बहुत सुंदर भाषण दिया। मैंने कल ही वो सब लोग, कुछ लोग बोलकर लोग बताया कि इसका भाषण सुनना चाहिए। और अन्य वो जो अनामिका उपाध्याय, इसने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट का रेफरेंस दिया एट्रोसिटी के बारे में, तो मैं उस जजमेंट के ऊपर मेरी समीक्षा पहले आ चुका है, इसलिए मैं उस पर डिटेल जाऊँगा नहीं। अनामिका उपाध्याय का एक कथन या टिप्पणी देखने के बाद लगता है देश में अनामिका उपाध्याय समान जो नालायक युवतियाँ विद्यमान हैं, जो देश के लिए हमें कलंक है, जो हमारे देश का कलंक है, ऐसी लड़कियाँ हमारे देश में नहीं होना चाहिए। हम इसी शब्द का अपने शब्दों विराम देता हुआ, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, जय भीम।